ट्रैवल म्यूज़ बाय संगीता। इस महाकुंभ के अवसर पर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरी महाकुंभ की यात्रा मैंने शुरू की थी दिल्ली से और मुझे दिल्ली से प्रयागराज पहुँचने में 10 से 12 घंटे लगे। प्रयागराज उतरते ही आपको करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। चलने के बाद आपको टुक टुक, ऑटो, बाइक्स ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, मैं अब निकल गई हूँ टुक टुक में बैठ के त्रिवेणी पुष्प घाट के लिए। पुष्प घाट में मैंने परमार्थ टेंट के अंदर अपना रूम प्री बुक कर लिया था। बचपन से ही हम महाकुंभ के मेले के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, पर दिक्कत यही थी कि वो हर 12 साल में आता था। तो कब जा पाएंगे, इस बार होगा, एग्जाम्स तो नहीं आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाता था। इस बार मैंने 2 बार महाकुंभ को जाकर वहाँ पे गंगा स्नान लिया है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए। देख सकते हो, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, बाथरूम्स क्लीन हैं, नीट हैं। वैसे तो यहाँ का भोजन जो हमें मिल रहा है, मतलब हमारी जो मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो सारा सात्विक भोजन है, जिसका मतलब है नो लहसुन, नो प्याज। अच्छी बात ये है कि इनके यहाँ आप पूजा करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए हैं जिन्होंने अभी हवन कराया भी है, और नीता अंबानी भी आई हुई हैं जो भंडारा करवा रही हैं। पर अभी आज का दिन मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी, मैं स्नान करूंगी और स्नान करने के बाद मैं भंडारे में आराम से खाना खा के थोड़ा आराम करूंगी। हजारों की संख्या, सॉरी मेरे को कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, दिन रात आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी परमार्थ टेंट ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे जो लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे उनके लिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। उसी तरह से मेरे भी 2 ओपिनियंस हैं महाकुंभ को लेकर। मैं आपके साथ दोनों शेयर करती हूँ, पर आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी तो जानूँ और क्या क्या चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं। जब गवर्नमेंट ने महाकुंभ को सोचा था कि हम बहुत बड़े स्केल में करेंगे, तो उसके लिए जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज़ और जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, वो बहुत ही बेहतरीन किए गए हैं इस महाकुंभ में। आप लोग ने विटनेस ज़रूर किए होंगे। आपके पास व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटीज़ है, प्रॉपर वॉशरूम्स हैं। आप अगर स्नान करने गए हैं तो आपके पास चेंजिंग रूम्स हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स दिए हुए हैं सो दैट
अगर आप भीड़ में जा रहे हैं और वहाँ पे शायद लोग ज़्यादा हो गए हैं या जो भी रीज़न हो, उसमें आप बाइक को लेकर जा सकते हैं अगर आपका ऑटो नहीं जा रहा है तो। हाँ, चलना ज़रूर पड़ेगा थोड़ा, पर वो तो आप कोई भी धार्मिक स्थल में जाएं वहाँ पे तो चढ़ना पड़ता ही है। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव चीज़ों की जो मैंने वहाँ देखी। सबसे पहले तो वी एज पब्लिक यूज़र्स, प्रॉब्लम हम में भी है यार। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए थे, बाथरूम्स बनाए थे, थोड़ा काम तो हमारा भी था कि हम उन बाथरूम्स को अच्छे से रखें, थोड़ा क्लीन रखें। बहुत सारी जगह देखा मैंने, आप पूजा का सामग्री लाए होंगे शायद थैलियों में, वहीं छोड़ दिया। कुछ कपड़े थे जो बेकार हो, वहीं पे छोड़ दिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो आज न्यूज़ आ रही है कि हमारी गंगा प्रदूषित हो गई है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, बैरिकेडिंग तो इनने ज़रूर की है और वो करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इतने लोग आएंगे और एक ही रास्ते से सारे जाएंगे तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए इन्हें अलग अलग गलियों से, चौबारों से इनको पब्लिक को अलग अलग करके भेजना पड़ा एक ही लोकेशन पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। पर बुरा ये था कि अब जो लोग हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है या जो बहुत ही बुज़ुर्ग लोग हैं, उन सबको बहुत दिक्कतें हो रही थी पहुंचने में, स्टेशन ही जाने में बोल दो। और एक जगह पे तो मेरे खुद के साथ ही हो गया जब मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गई थी। इतनी हाई टोन में, हाई पिच पे हमें पुलिस से बात करनी पड़ रही थी, तब जाके उनने कंसिडर किया कि मेरी मदर व्हील चेयर में है एंड उनने हमें जाने दिया। उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, बट या हमारी भी कुछ दिक्कत है। तो इशू मुझे दिखा वो ये था वीआईपी ट्रीटमेंट। आपने न्यूज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी, कटरीना कैफ बीइंग मॉब्ड। इसका मतलब ये है कि हम सेलिब्रिटीज़ को एज कॉमन पीपल समझते ही नहीं है। हमने उनको एज अ सेलिब्रिटी इतना हाई स्टैंडर्ड्स में रखा हुआ है कि हम भूल ही गए कि वो भी एक इंसान है एंड उनकी भी एक प्राइवेट लाइफ है जिसको वहाँ पे हिंडर किया गया है। और इसका मतलब यही है कि हाँ, हम बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिविक सेंस अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये वीआईपी ट्रीटमेंट्स और ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स होने ज़रूरी हैं, ताकि वो लोग भी एक कॉमन आदमी की तरह कुछ मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें। जैसे मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी कहा है आपको कि मुझे मंदिर जाके बहुत शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। और यहाँ पे मुझे ये मौका मिला कि मैं 2 टेम्पल्स हमारे जो देश में हैं उनके रेप्लिकास को विज़िट कर पाई, जिनमें से एक था अयोध्या का राम टेम्पल, क्योंकि मैं अभी राम टेम्पल तो अभी तक मैं जा ही नहीं पाई हूँ। तो महाकुंभ का शाही स्नान, आखिरी स्नान तो मैंने कर लिया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है एंड मैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ, बहुत सारी सीख लेकर जा रही हूँ जो आगे मुझे ज़रूर काम आएंगी। और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलूँगी कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।